तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्न 4.4 का प्रश्न संख्या 2 है। इससे पहले प्रश्न संख्या 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक ना, यानी कि दो बराबर मूल हो। तो बराबर मूल कब होता है, दो बराबर मूल कब होता है, तो आपको बता दिया गया है दो बराबर मूल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो। जब शून्य हो तो क्या होता है, इसका दो मूल बराबर होंगे, यानी कि डी का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 से बड़ा हो गया तो दो भिन्न मूल प्राप्त होते हैं, और 0 से छोटा हो गया तो आपको कोई उसका मूल प्राप्त नहीं होता है। ये तीनों हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे हो जाएगा k, और c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले सबसे पहले d का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है कि 0 होना चाहिए, क्योंकि दो बराबर मूल हो, इसका मतलब की हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है, तो लिखेंगे हम लोग के, क्या है, के स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। शून्य है तभी दो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब लिखेंगे बी स्क्वायर, बी का मान कितना दिया, के दिया, तो लिखेंगे के स्क्वायर माइनस तो माइनस 4a का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, इंटू सी का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, बराबर में 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, और ये गुणा करेंगे, 4 के पास 2 बार, 4 दूना 8, 8 3 का 24 हो जाएगा, माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, के स्क्वायर बराबर 24, यानी कि 24 इधर क्या है, माइनस में, जब साइड इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो ये 24 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो लिखेंगे के बराबर 24, और ये प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा। अब 24 को हम लोग थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 24 का देखते हैं रूट हटता है या नहीं हटता है। तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 24, 2 से कटेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये हो जाएगा 6, फिर 3 से, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा आपका 2 3 6, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब जोड़ा किसका लगा, एक जोड़ा लगा ये, और ये दोनों सिंगल है, तो जिसका जोड़ा लग गया वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और ये हो जाएगा रूट में, किस में हो जाएगा, रूट में। अब इसका जोड़ा निकल गया तो एक जोड़ा निकल गया, तो रूट के बाहर निकल गया, और गुणे क्या करेंगे, ये 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगा, तो ये 2 गुणे 3 आपका क्या हो जाएगा, रूट में ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर, क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे बराबर प्लस माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, और रूट क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अब के का मान निकल गया, एक निकल गया, आपके एक से बराबर मूल, दो मूल निकालना है। एक बार प्लस हो गया तो प्लस 2√6, और दूसरा हो गया माइनस 2√6। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। के का मान यहाँ पे निकल गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है के स्क्वायर, यानी कि दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा के, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2kx, और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। अब ये क्या हो गया आपका, यानी कि व्यापक रूप हो गया। यानी कि लिखेंगे द्विघात समीकरण, इस समीकरण की तुलना, लिखेंगे इसकी तुलना, इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप कौन होता है, तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। व्यापक रूप इतना से करने
पर, इसकी तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका के है, तो लिखेंगे ए बराबर के, ठीक है। यहाँ पे बी, तो बी यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे बी, तो बी के जगह पे कितना है, 2k है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर 2k हो जाएगा। अब यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर लिखेंगे 6 है, तो 6 लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेम ये इसी पे हम लोग इसको हल करेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दो बराबर मूल्य है तो 0 होता है, ठीक है। अब लिखेंगे बी स्क्वायर, बी का मान कितना दिया है 2k, क्या दिया है 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, k है, और c का मान कितना है 6 है, तो लिखेंगे 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 चौका 24 के हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 4k कॉमन है, तो लिख लेंगे 4k, तो 4k से k कट गया, आपका क्या बच गया 1k बच गया, और माइनस 4 6 के 24 6k से k कट गया, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या है k माइनस 6 है, और यहाँ पे क्या है 4k, तो एक बार क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, यदि 4k लिखेंगे, यदि 4k यहाँ पे लिखेंगे 4k बराबर क्या करते हैं 0 कर देते हैं, बराबर क्या कर देते हैं 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 0, और इधर क्या है गुणा है, तो इधर आके 4 भाग हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यदि हम ले लेते हैं k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा k इक्वल टू माइनस 6, इधर है साइड चेंज होगा तो प्लस 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे k का मान 0 संभव नहीं है, ये क्या है संभव नहीं है, इसको लिखेंगे असंभव है, असंभव है। अतः k बराबर k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक आम का बगीचा है जिसकी लंबाई जो है उसके चौड़ाई से दुगुनी हो, किससे दुगुनी हो, चौड़ाई से दुगुनी हो, यानी कि इसका लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बगीचा बना लेते हैं, जैसे ये हो गया, माना कि ये बगीचा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी हो, चौड़ाई से क्या हो दुगुनी हो, तो चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x, क्या मान लेते हैं, इसको चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो इस चौड़ाई से इसकी लंबाई कितनी है दुगुनी है, तो इसका मतलब कि ये लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर दुगुनी, इससे 2 से गुना कर देंगे 2x हो जाएगा दुगुनी, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसका लंबाई 2x और चौड़ाई हो गया x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे समझेंगे, उसका क्षेत्रफल दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर दे दिया है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बगीचा जो है वो किस तरह का है, तो एक आयताकार है, क्या है आयताकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ हल लिखेंगे माना कि बगीचे की चौड़ाई बराबर x मीटर कर देंगे, क्या कर देंगे x मीटर, और चौड़ाई बगीचे की चौड़ाई तो हो गया, अब लंबाई बगीचे की लंबाई बराबर क्या कर देंगे दुगुना है, तो 2x मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x मीटर। अब यहाँ बगीचा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है लंबाई, या लिखिए चौड़ाई गुणे लंबाई, एक ही हुआ, चौड़ाई गुणे लंबाई, क्या होता है चौड़ाई गुणे लंबाई हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो क्षेत्रफल आपका ऑलरेडी दे चुका है 800 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 800, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 800 बराबर चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है x, तो रखेंगे x गुणे लंबाई कितना है, तो लंबाई है आपका 2x, क्या है 2x, ठीक है। अब चलिए इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर
कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x। जब 2x में 1 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x² बराबर इधर कितना है 800 है तो 800 हो जाएगा। और 2x², अब आगे लिखेंगे x² बराबर, अब 2 इधर क्या है गुणा है तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, साइड जब चेंज होगा तो 2 भाग हो जाएगा तो कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 400 बच गया। कितना 400। अब लिखेंगे x बराबर, क्या लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा जब स्क्वायर हटेगा जब 400 की ओर आएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा √400, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर, जब 400 का रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मूल ज्ञात हो गया, क्या हो गया, तो यहाँ पे x का मान निकल गया, x बराबर एक 20 निकल गया और एक x बराबर माइनस 20 निकल गया। इसमें से कोई एक ही आंसर आपका सही होगा। तो क्या ये लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये लिखेंगे ये असंभव है। क्या लिखेंगे? असंभव है, क्योंकि ये क्या है ऋणात्मक है। लिखेंगे क्योंकि इसका मान, लिखेंगे मान क्या है ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः x बराबर 20, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस में किसको माना गया है, तो चौड़ाई 20 माना गया है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 2x माने हैं, तो 2x माने तो 2 का 2 गुणे x का मान कितना है 20 है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40। तो लिखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम के बगीचा बनाना संभव है, तो लिखेंगे हाँ संभव है। क्या लिखेंगे? हाँ संभव है। इसकी क्या है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई बराबर 40, ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी कि वर्षों में आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। 2 मित्र हैं तो लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि पहले मित्र का उम्र कितना मान लेते हैं 100 वर्ष मान लेते हैं। कितना 100 वर्ष हो गया। तो पहले मित्र का उम्र 100 वर्ष मान लिए, तो दोनों मित्र के आयु का योग कितना है, जोड़ने पर 20 आएगा। इसलिए दूसरे मित्र का उम्र कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र का उम्र बराबर क्या करेंगे 20 में से x को माइनस कर देंगे। ठीक ना, ये वर्ष हो जाएगा। ठीक ना, वर्ष हो गया। अब प्रश्न से कह रहा है 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले, लिखेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व लिख दीजिए। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का उम्र कितना था। पहले आप देखिए यहाँ पे वर्तमान उम्र 100 वर्ष दिया है और 4 वर्ष पहले उसका उम्र कितना था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे x में से 4 माइनस कर देंगे, x -4 हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पूर्व का मतलब हो जाएगा 4 साल पहले। तो 4 साल पहले मित्र का उम्र जो है वो x -4, क्योंकि अभी वर्तमान का उम्र x है, तो 4 साल पहले का मतलब हो जाएगा माइनस और बाद का हो जाएगा प्लस। अगर बाद का पूछता तो यहाँ पे प्लस लगाते। ठीक है, अब चलिए दूसरे मित्र का उम्र निकालेंगे। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का उम्र कितना होगा, तो अभी कितना है वर्तमान में, तो 20 माइनस यहाँ पे x है और क्या करेंगे 4 वर्ष पूर्व है तो इसमें भी 4 क्या करेंगे घटा देंगे, वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 20 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 16 - x वर्ष, ये हो जाएगा 16 - x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, अब गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा x
-4 इंटू ये हो जाएगा 16 - x, और दोनों को गुणा करने पर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। पहले दोस्त का उम्र दूसरे दोस्त के उम्र से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो 48 वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, जब x से गुणा करेंगे किस में 16 - x में, और फिर -4 से गुणा करेंगे 16 - x में, बराबर 48 लिखेंगे तो हो जाएगा 16x, और x में x से करेंगे तो -x², फिर माइनस 64, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4x, बराबर कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, 4 के पास 16 बार पढ़े तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 48 होता है, 48 लिख दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ 16x है, यहाँ पे 4x है, दोनों क्या है प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका -x² और प्लस 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x, और -64 बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसे क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है x यानी कि 48 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा, इधर सब उधर लेकर चल जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0 बराबर, इधर क्या हो चला गया x² उधर चला गया तो क्या हो जाएगा +x² हो गया। यहाँ पे 20x क्या है प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 20x, और 16 क्या है माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 16 का 64 प्लस में हो जाएगा, और बराबर के इधर क्या है अब तो ऑलरेडी है 48, तो यहाँ पे 48 से 48 ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 इधर लिखे या उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब इसको उतार देंगे हम लोग, लिखेंगे x² -20x, और 64 48 दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 के दो हाथ में 1 6 4 10 और 1 11, ये प्लस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब आगे अब हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया तो x² -20x प्लस कितना जगह 112 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग अब प्राप्त कर लिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का ये है। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो सबसे पहले a b और c का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर -20 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में तो हम लोग ये कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे दे रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं है। अब इसको हम लोग इस पे जांचेंगे तभी पता चलेगा संभव है या नहीं है। तो चलिए लिखते हैं क्या है b² -4ac। ठीक है, b का मान कितना दिया है तो b का मान आपका -20 है, तो लिखेंगे -20 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 है गुणे c का मान 112 है, लिखेंगे 20 20 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ लिखेंगे 400 माइनस 4 दूना 8 4 एकम 4 4 एकम 4 इतना आ गया। तो यहाँ पे d का मान निकल गया, d बराबर लिखेंगे 400 में से 448 घटेगा तो -48 होगा। कितना होगा -48 होगा, यानी कि d का मान जो है वो 0 से नीचे आ गया, 0 से कम है। तो 0 के बराबर हो तो 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे, 0 से बड़ा हो अधिक हो तो 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे, लेकिन 0 से कम हो माइनस में आ जाए ऋणात्मक में आ जाए तो ये असंभव है। ठीक ना, तो ये लिखेंगे बोला है कि स्थिति संभव है तो लिखेंगे नहीं संभव नहीं है, क्योंकि इसका मान ऋणात्मक है। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका मान क्या हो रहा है ऋणात्मक, माइनस में आ रहा है, इसलिए आगे हल करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हल कर लिया। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। अगर संभव है तो क्या करना है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे हल, और लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई लिख देते हैं, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, क्या लिखते हैं x मीटर, और इसका परिमाप दे दिया है, परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर दिया है, 80 मीटर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है अब चौड़ाई निकालना है। तो पार्क की परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा।
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप कितना दिया 80, तो लिखेंगे 80 बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना है x है, तो लिखेंगे x प्लस चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई तो चौड़ाई नहीं दिया है, इसको क्या लिखेंगे, चौड़ाई का चौड़ाई ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, चौड़ाई निकालना है। अब इधर क्या है, 2 इधर गुणा है तो 2 इधर क्या हो जाएगा, 80 के साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 बराबर यहाँ हो गया x प्लस चौड़ाई, क्या बच गया, x प्लस चौड़ाई बच गया। अब चौड़ाई निकालिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना है 40 लिखेंगे, और चौड़ाई में x क्या है प्लस है, तो x क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x का मान निकल गया। ठीक है, तो ये चौड़ाई का मान निकल गया, चौड़ाई बराबर इतना हो गया, 40 माइनस क्या हो जाएगा x, और आपका लंबाई हो जाएगा इतना। ठीक है, अब चलिए, अब इसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, क्या दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 800 दिया है, ठीक है 400 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 बराबर लंबाई, लंबाई कितना है, तो लंबाई x है तो x लिखेंगे, गुणे चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 40 माइनस x, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 400 बराबर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, और माइनस कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको इसका साइड चेंज करेंगे, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, और ये भी क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा 40x माइनस हो जाएगा, और ये 400 तो इधर पहले से ही है, ये 400 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में हो गया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे a b और c का मान पहले निकालेंगे, तो लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा -40, और c बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये संभव है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है पार्क को बनाना संभव है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे d का, तो d का मान निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b का मान कितना है 40 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू a का मान कितना है 1, और गुणे c का मान कितना है 400, तो लिखेंगे 400। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 1600 माइनस ये हो जाएगा कितना 4 चौका 1600, ये भी हो जाएगा 1600 बराबर कितना आ गया 0, बराबर कितना आ गया 0। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कौन सा है 0, तो बराबर 0 इसका है, तो 0 इसका आ गया, यानी कि आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि दो बराबर मूल होंगे, क्या होंगे दो बराबर मूल होंगे। लिखेंगे d बराबर 0, अतः इसका दो मूल क्या होंगे बराबर होंगे, दो मूल क्या होंगे बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो चलिए अब निकालते हैं कौन सा दो मूल बराबर होंगे, तो लिखेंगे x बराबर लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a हो जाएगा, या लिखेंगे यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम d का मान रख सकते हैं, d बराबर बटा 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे है 1, तो रखेंगे 1। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। माइनस b का मान कितना है 40 है, तो लिखेंगे -40। ठीक है, और क्या है माइनस में तो माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट d का मान कितना है, तो d का मान यहाँ पे 0 आया है, तो 0 रखेंगे बटा 2a, तो 2a का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 40 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, 0 है तो 0 का 0 होगा, बटा में हो जाएगा 2, अब ये कट जाएगा बराबर 20 होगा, कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अतः इसका दो मूल बराबर होंगे, तो दोनों मूल बराबर निकल गए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लंबाई तथा चौड़ाई परस्पर क्या होंगे, दोनों क्या होंगे 20 मीटर होंगे, 20 मीटर होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों 20-20 मीटर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे आप नए हैं
तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।